जूलॉजी के सिलेबस के बारे में, जो कि हमारे छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। ठीक, तो जो बीएससी फर्स्ट ईयर है इसमें 3 पेपर्स को जगह दी गई है बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी में। यहाँ पे जो पहला पेपर उसका नाम है लोअर नॉन कोऑर्डिनेटर, जो सेकंड पेपर उसका नाम है हायर नॉन कोऑर्डिनेटर और जो थर्ड पेपर उसका नाम है सेल बायोलॉजी। हर पेपर 50 मार्क्स कैरी करता है और 50 मार्क्स का इसमें होगा आपका प्रैक्टिकल वर्क। तो इस तरीके से टोटल जो जूलॉजी के मार्क्स होंगे वो 200 होंगे। इसमें से यहाँ पे जो कानपुर यूनिवर्सिटी में जो भी ये सिलेबस है तो इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन है। इसमें शुरुआत के जो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड हैं वो सब्जेक्टिव है, जबकि पेपर थर्ड है वो ऑब्जेक्टिव है। अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे, पूरा डिटेल में फ़िलहाल बात करने वाले हम लोग कि क्या कैसे होता है। देखते हैं पहले पेपर के पैटर्न के बारे में। तो जो कानपुर यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम बात करें नॉर्मली सिलेबस के, तो इसमें क्या है कि जो सब्जेक्टिव पेपर है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, लोअर कोऑर्डिनेटर एंड लोअर नॉन कोऑर्डिनेटर एंड हायर नॉन कोऑर्डिनेटर, तो उसमें 3 आपके सेक्शंस हैं। ठीक है, सेक्शन ए जहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन करने होंगे, ये सेक्शन ए कंपलसरी होता है। यहाँ पे 6 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन करने होंगे और इनके मार्क्स जो कैरी करते हैं वो होते 3। इस तरीके से सेक्शन ए में जो क्वेश्चन होते हैं वो 18 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन बी जो होता है उसमें होता है टोटल क्वेश्चन का नंबर होता है 4, लेकिन अटैम्प्ट करने होते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 और इनका नंबर मार्क्स होते हैं 8। ये इस तरीके से होते हैं 16 मार्क्स के। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन सेक्शन सी होता है, उसमें 4 क्वेश्चन होंगे लेकिन अटैम्प्ट करने होंगे आपको 2 और वो भी 8 मार्क्स के होंगे और इस तरीके से 16। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेक्शन ए में 18, इधर 16, तो टोटल अगर हम करेंगे तो कितना निकल के आएगा 15। तो 15 मार्क्स के सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। वहीं अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव पेपर की, तो ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चंस का जो नंबर होता है वो टोटल नंबर होता है 100। ठीक, और हम जो मार्क्स टोटल मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, उनका नंबर होता है 50। तो ईच क्वेश्चन जो है वो हमारा कितने का पड़ जाएगा, 0.5 मार्क्स का, या हम बोल सकते हैं हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। और बहुत दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो इन पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो आपको पूरी तरीके से छूट होती है, आप कुछ भी उसमें कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट। पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। तो जो पेपर फर्स्ट है इसका नाम है लोअर नॉन कोऑर्डिनेटर। इसमें हम लोग प्रोटोजोआ से लेकर के हेलमिंथेस तक का देखते हैं। तो जो इसमें जो डिफरेंट टाइप के प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एंटीनोफेरा, प्लेटेलमेंथिस और निमेटेलमेंथिस फाइलम्स को रखा गया है। और इन फाइलम्स में जो भी इनका क्लासिफिकेशन हमको देखना है, ठीक, इनका जो हमें क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे हम लोग। एक तो सबसे पहली बात हम क्लासिफिकेशन देखेंगे इनका हैबिट्स, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, ये सारा इन्हीं के टर्म में इन सभी एनिमल्स को स्पेसिमेंस को पढ़ना। जैसे कि यूग्लिना, मोनोसिस्टिस, पैरामीशियम, ये आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ने हैं। इनसे लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों आते हैं। पोरीफेरा में सिर्फ सेकंड पढ़ना है और डिफरेंट टाइप के पोरीफर्स में पाए जाने वाले कैनाल सिस्टम पढ़ने हैं और स्पंजेस का स्केलेटन पढ़ना है। ठीक, और सिलेंट्रेट्स में ओबेलियन, ओरेलिया, सीफर एंड जेलीफिश की लाइफ साइकिल पढ़नी है और टीनोफेरा के सिर्फ और सिर्फ फीचर्स पढ़ने, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। वहीं प्लेटेलमेंथिस में फेस्यूला, लिवर फ्लूक की लाइफ साइकिल पूरी पढ़नी है। टीनिया की भी टीनिया सोलियम की भी लाइफ साइकिल पूरी पढ़नी होगी हमको। और निमेटेलमेंथिस में एनकाइलोस्टोमा एंड एस्केरिस की लाइफ साइकिल पढ़नी होगी। और ये सारे टॉपिक मिल करके ही आपको 50 नंबर दिलाएंगे पेपर में। ठीक, तो ये था आपका पेपर फर्स्ट। अभी हम देखते हैं पेपर सेकंड की बात करते हैं। तो जो पेपर सेकंड है उसका नाम है हमारा हायर नॉन कोऑर्डिनेटर और इसमें एनीलिडा से लेकर के गाइनोडर्मेटा तक 4 फाइलम्स को जगह दी गई है। तो जो पहला फाइलम एनीलिडा, उसमें नेरिस और हेरोडिनेरिया की लाइफ साइकिल देखनी पूरी। यहाँ पर भी सेम वही हैबिट्स, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट पढ़ना है और साथ में उस फाइलम का पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है हमको। ठीक, आर्थ्रोपोडा में पैलिमोन पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिट। ठीक है, मोलस्का में पाइला एंड यूनियो की लाइफ साइकिल पढ़नी है।
और एकाइनोडर्मेटा में एस्टेरियस की करनी है। ठीक है, देखने में आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत कम टॉपिक है, पर ये पेपर बहुत ही लेंदी है, क्योंकि इसमें हम लोग सिस्टम का डेवलपमेंट हो जाता है, तो हम लोगों को सारे सिस्टम पढ़ने पड़ते हैं। अगर हम वही बात करें लोअर नॉन कोर डेटा की, तो वो पेपर छोटा है, जबकि ये पेपर थोड़ा सा लेंदी है। अब बात करते हैं लोग थर्ड पेपर के अपने, जो कि ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें 4 यूनिट इसमें भी हैं, हर पेपर में 4 यूनिट रखेंगे, पेपर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में भी। तो यहाँ पर जो शुरुआत की 2 यूनिट हैं वो हैं सेल बायोलॉजी की शुरुआत की 2 यूनिट, बाद की जो 2 यूनिट हैं वो हैं आपकी जेनेटिक्स की हैं। तो जो सेल बायोलॉजी में अगर हम पहली यूनिट में देखेंगे तो नॉर्मल सी सेल की स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, और डिफरेंट टाइप का उन पर इफेक्ट क्या हो सकता है, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, और ये सारा हम लोग देखेंगे, इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, पर फिलहाल इनको हम लोग उसी तरीके से स्टडी करते हैं। और सेल बायोलॉजी की जो सेकंड यूनिट है उसमें जो सेल ऑर्गेनेली हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, इन सब का क्या हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, और इन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन भी है, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट में देखते हैं, यहाँ पे डिटेल में नहीं देखना है। अब जब बात करते हैं यूनिट थर्ड की, तो वो उसमें क्लासिकल जेनेटिक्स है, और यूनिट 4 में मॉडर्न जेनेटिक्स आ जाती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, ठीक है, डीएनए आरएनए में अंतर, सेल डिवीजन आपने पढ़ा ही होगा, माइटोसिस एंड मियोसिस, मेंडेलियन जेनेटिक्स, ठीक है, और डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियस लॉ एंड मल्टीपल एलीलेज में भी आपको पढ़ना है। इंटरेक्शन ऑफ जीन उसी में आ जाएगा। ठीक है, पॉलीजेनिक इंटरेक्शन, ये सारा पूरा। ठीक है, फिर अभी यूनिट सेकंड में या जेनेटिक्स की यूनिट सेकंड में बात करें तो सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन और डिफरेंट एनिमल्स में, जेनेटिक डिजीज़, ठीक है, उनको कैसे पता करा जाता है, मतलब कि एम्नियोसिंटोसिस पढ़नी होगी। ठीक है, सेक्स लिंकेड कैरेक्टर, हीमोफीलिया, एल्बिनिज्म और कलर ब्लाइंडनेस, इन सब के बारे में यहाँ पे देखेंगे हम लोग। और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और क्रॉसिंग ओवर भी है आपका, क्रोमोसोमल एबेरेशन, यूप्लॉइडी, एनयूप्लॉइडी देखेंगे, यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, इनसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आपको सिर्फ मिलेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, पर आपको इसको भी ध्यान देना है। और जेनेटिक डिसीजेस, ठीक है, जिसमें एबनॉर्मलिटीज, वही सिंड्रोम्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये सारा आपका पेपर थर्ड में है। अभी बात कर लेते हैं हम लोग प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल जो होता है 50 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे 2 तरीके के डिसेक्शन होते हैं, जिसमें कॉलेज वाले डिपेंड करता है वो कौन कौन से कराते हैं। उसमें होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्टली कॉलेज जो प्रेफर करते हैं वो डिसेक्शन है आपके। सबसे पहला है प्रॉन। इसमें प्रॉन का नर्वस सिस्टम निकलवाया जाता है, क्योंकि प्रॉन आपके सिलेबस में भी, इसलिए इसको कराना अच्छा रहता है। ठीक है, प्रॉन है, फिर आपका यूनियो आता है इसी में, और फिर आपका आता है पाइला। ठीक है, ये तीनों ही आपके सिलेबस में हैं, तो इन तीनों का ही कराया जाता है। ठीक, और वही बात अगर हम करें टेम्परेरी माउंट की, तो कहीं नहीं डिस्क के पैरापोडिया की या प्रॉन के जो स्टैटिक प्लेट होती है उसकी, मतलब किसी भी एक ऑर्गन की वो परमानेंट और एक टेम्परेरी माउंट बनवा सकते हैं। और देखो मेजर डिसेक्शन के 12 मार्क्स होते हैं, माइनर के 5 और टेम्परेरी माउंट के 3 और 1 परमानेंट माउंट के 5, तो 12, 5, 17, 3, 20, 5, 25 नंबर, लगभग 25 मार्क्स आपके ऐसे हो जाते हैं। साइटोलॉजी एंड जेनेटिक प्रिपरेशन में क्या होता है, या तो आपको कोई सेल ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर दिखा दी जाएगी, क्या इसके बारे में आप कमेंट करिए, या फिर आपको मेंडल्स के लॉ पर बेस्ड कोई एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे दी जाएगी, उसको आपको सॉल्व करना होगा। और ये स्पॉटिंग का सेक्शन आता है, ये 10 मार्क्स का होता है, और वाइवा वॉइस होगा आपका। और प्रैक्टिकल क्लास रिकॉर्ड, ये आपका 5 मार्क्स। प्रैक्टिकल क्लास रिकॉर्ड में आपका फाइल आ जाएगा, और जो क्लास वर्क है, ठीक, अटेंडेंस वो सारा आ जाता है। और इस तरीके से भी टोटल 50 मार्क्स हो जाते हैं। और यहाँ से आप